हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू चैनल माय न्यू वीडियो। माय नेम इज आमिर फ्रॉम A1 कोचिंग। तो बेटा हम लोग 30 डे स्ट्रेटजी फॉलो कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने ऑलरेडी 5 चैप्टर पढ़ लिए। आज हम लोग 6वां चैप्टर स्टार्ट करेंगे कॉमर्शियल स्टडीज का, जिसका नाम है कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो लास्ट ईयर का पूरा सिलेबस अपलोडेड है, पूरे के पूरे जितने चैप्टर हैं, बट हम लोग फिर से सेशन 2024 के लिए पढ़ रहे हैं और इस बार वन शॉट में पढ़ रहे हैं, ताकि कम से कम टाइम में आप ज्यादा से ज्यादा पढ़ सको। ठीक है भाई, किसी को जल्दी किसी को आगे चैप्टर पढ़ना है तो प्लेलिस्ट अपलोडेड है, जाके पुरानी लास्ट ईयर्स के सिलेबस से भी पढ़ सकता है। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं और जल्दी से कंप्लीट भी करते हैं। तो चैप्टर का नाम क्या है? कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और साथ ही साथ इनकम। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ये कैपिटल क्या है, रेवेन्यू क्या है, और ठीक है। तो एक होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, पहले हम लोग एक्सपेंडिचर की बात करेंगे, फिर रिसिप्ट इनकम की बाद में बात करेंगे। और एक होता है बेटा जी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। देखो सबसे पहले बेटा आपके मन में, आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट बिल्डअप होना चाहिए, क्योंकि इसमें से आपके क्वेश्चन बनेंगे एमसीक्यू में। पूछेगा कौन कैपिटल एक्सपेंडिचर है, कौन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, अलग अलग तरीके से क्वेश्चन आएगा और आप हो जाओगे कंफ्यूज। तो वो आपको समझ में आ जाए। बाकी मैं पढ़ाने को तो आपको उठाऊं, डिफिनेशन बताऊं, डिफरेंस बताऊं, काम खत्म आपका कि भाई ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। बट इसमें बहुत सी कॉम्प्लिकेटेड चीजें हैं जहां पर बच्चों को जो परेशान करती है, तो ध्यान से समझो, बाकी भी मीनिंग के साथ समझा दूंगा। ठीक है, तो देखो कैपिटल एक्सपेंडिचर माइंड में सेट करो। कैपिटल एक्सपेंडिचर जो होता है वो क्या होता है? नॉन रिकरिंग नेचर का होता है। कैसा होता है बेटा? नॉन रिकरिंग नेचर का होता है बेटा। नॉन रिकरिंग मतलब ऐसे खर्चे जो कभी कभी होते हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? कैपिटल एक्सपेंडिचर। जैसे कोई खर्चा आपका हो गया फिक्स एसेट पर। फिक्स एसेट समझते हो? वॉशिंग मशीन, फ्रिज, है ना। ये वाइट बोर्ड ले लिया मैंने, तो ये बोर्ड लिया, क्या मैं रोज रोज बोर्ड खरीदता हूँ? क्या महीने में एक बार मैं बोर्ड खरीदता रहता हूँ? नहीं खरीदता हूँ। तो ऐसा खर्चा जो कभी कभी होता है ना, जो फिक्स एसेट पर होता है और उसका फायदा मोर देन 1 ईयर मिलता है, मोर देन 1 ईयर के लिए मिलता है। इसका फायदा 1 साल ज्यादा के लिए मिल रहा है। भाई ये बोर्ड है 1 साल ज्यादा, मेरे पास मोबाइल है जिससे मैं वीडियो बना रहा हूँ, उसका फायदा 1 साल से ज्यादा। तो ऐसा कोई भी चीज, ऐसा कोई भी फिक्स एसेट पे खर्चा किया जिसका फायदा 1 साल से ज्यादा के लिए मिल रहा है, और ऐसा खर्चा कभी कभी हो रहा है, तो उसको हम लोग बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। समझे कि नहीं समझे? माइंड में क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? ये आपको ज्यादा बेटर समझ में आएगा। ठीक है, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर आर दोज एक्सपेंडिचर विच आर नॉन रिकरिंग नेचर एंड वी आर डूइंग ऑन फिक्स एसेट एंड प्रॉफिट वी आर गेनिंग फॉर मोर देन 1 ईयर। आप ऐसे लिख दो, फुल मार्क्स मिल जाएंगे, रटने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो अब आते हैं जल्दी से मीनिंग पे। अब मीनिंग से समझो। तो मीनिंग में है कैपिटल एक्सपेंडिचर मीन्स एक्सपेंडिचर विच विल प्रोवाइड बेनिफिट ओवर अ लॉन्ग टाइम पीरियड, जिसका फायदा हमें 1 साल से ज्यादा के लिए मिलता है, यानी कि लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए मिलता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? कैपिटल एक्सपेंडिचर लिखते हैं। मीनिंग पूछेगा, आप इतना लिख के चले जाओगे, आपका काम हो जाएगा, 2 नंबर मिल जाएगा। नहीं, एमसीक्यू में बहुत कॉम्प्लिकेटेड करेगा, तो इसलिए इसको समझना बहुत जरूरी है। अभी क्वेश्चन भी मैं कराऊंगा ताकि आपके कोई मन में डाउट ना रह जाए। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर समझ गए क्या होता है? अब सुनो, अभी रेवेन्यू बताने के बाद इसके बीच में जो डिफरेंशिएट है वो भी मैं बताऊंगा। ठीक है, पहले कैपिटल बता लूं, फिर रेवेन्यू बताऊंगा, फिर जो डिफरेंशिएट होगा बीच में वो बताऊंगा। ठीक है, तो अब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब ऐसे खर्चे जो कि रिकरिंग नेचर के। रिकरिंग का मतलब जो बार बार होते हैं, रिकरिंग का मतलब जो बार बार होते हैं। अब जो ऐसा खर्चा जो करंट एसेट पे होता है, जो भाई रोजमर्रा के खर्चे में होता है, उसको हम लोग बोलते हैं। जैसे ये बोर्ड खरीदा, बोर्ड क्या था? फिक्स एसेट, यानी कि कैपिटल एक्सपेंडिचर। और बोर्ड के लिए मैं मार्कर खरीदता हूँ, मैं इंक खरीदता हूँ। ये मार्कर इंक क्या मैं साल में एक बार खरीदता हूँ? कभी कभी 2 साल में एक बार खरीदता हूँ, ऐसा तो नहीं है। डेली बेसिस पे, मतलब कभी 10 दिन में, फिर 2 महीने में, 1 महीने में मार्कर की जरूरत पड़ेगी, इंक की जरूरत पड़ेगी। तो ऐसे खर्चों को बेटा हम लोग क्या बोलते हैं? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। समझ रहे हो? जो आपका आपने एक बार अपने घर के लिए वॉशिंग मशीन खरीदी, कैपिटल एक्सपेंडिचर। लेकिन वॉशिंग मशीन में कपड़ा धोने के लिए जो सर्फ लेके आते हो ना, जो डिटर्जेंट लेके आते हो ना, जो पाउडर लेके आते हो ना, कपड़ा धुलता है, तो वो तो बार बार खरीदना पड़ता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्लियर हो रहा है?
समझ में आ रही है? ये तो मैंने घर का एग्जांपल दिया, लेकिन बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको आपने बिजनेस में आपने क्या किया भाई, आपने बेंच खरीदी, आपने कोई मशीन खरीदी, तो वो सब क्या है? कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब आप जो एम्प्लॉयज़ उनके लिए पेन वगैरह कर रहे हो, स्टेशनरी वगैरह परचेस कर रहे हो, जो कि बार बार खरीदना है आपको, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्लियर हुआ? ठीक है। इसका प्रॉफिट एक साल ज़्यादा के लिए, इसका प्रॉफिट लेस देन 1 ईयर। ठीक है, एक साल से कम के लिए, एक साल से ज़्यादा नहीं, लेस देन 1 ईयर। क्लियर हो रहा है? इसको बोलते हैं हम लोग रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो आई होप, उम्मीद करता हूं कि कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आपको माइंड में सेट हो गया होगा। अब कुछ चीज़ें हैं जो आपको कंफ्यूज कर सकती हैं, उसको माइंड में अच्छे से समझो। अभी मैं बताता हूँ डेफर्ड क्या है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मीनिंग देख लो पहले। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मीन्स द एक्सपेंडिचर द बेनिफिट ऑफ विच इज एग्जॉस्टेड विद इन द करेंट ईयर, जिसका फायदा सिर्फ और सिर्फ करेंट ईयर के लिए मिलता है, उसको हम लोग बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। हाँ, क्लियर है? क्लियर है? ओके ओके, बोलो जल्दी से फटाफट। ठीक है, तो अब भाई, अब हम लोग देखेंगे कि कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में जब हम लोग करेंगे तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो लगती तो है रेवेन्यू नेचर की, बट वो जाती है करंट में। समझ रहे हो? यहाँ पे कंफ्यूज जाओगे। जो कुछ लगती है रेवेन्यू नेचर की, लेकिन जाती है वो कैपिटल में। क्यों जाती हैं समझो। पहले तो एक दो एग्जांपल लेते हैं। मान लो, जस्ट सपोज मान लो मैंने अपनी कोचिंग के लिए एक नया वाइट बोर्ड खरीदा। ठीक है, चलो डिजिटल बोर्ड खरीद लिया, आप लोग की मेहरबानी हुई, व्यूज बहुत बड़े, पैसे आने लगे, मैंने एक डिजिटल बोर्ड ले लिया। अब आप लोग सपोर्ट तो करते नहीं हो यार, सपोर्ट करो ताकि फेब तक आप लोग 11 में पहुंचो, तो यार मैं भी थोड़ा सा ग्रो कर सकूं, तो वो आप लोग के सपोर्ट से होगा। तो अगर वीडियो अच्छी लग रही हो यहाँ तक तो लाइक करो, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पहले शेयर करो। ठीक है, भूलना नहीं। ठीक है, तो इतना तो करो सर के लिए ना भाई, बनता है कि नहीं बनता है? चलो, तो देखो, करोगे कि नहीं करोगे बताना कमेंट सेक्शन में, कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। जितने भी क्लासमेट है, जितने भी फ्रेंड्स हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो बेटा। ठीक है, तो चलो, तो अब हम लोग बात करते हैं कि भाई मैं कहाँ पर था, बुलवा दिया आपने। हाँ, एग्जाम्पल, जैसे मान लो मैंने एक डिजिटल बोर्ड खरीदा, तो डिजिटल बोर्ड जो खरीदा है वो कैसा है? कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है? बताओ कमेंट में। जाहिर सी बात है कैपिटल एक्सपेंडिचर है, क्योंकि कभी कभी खर्चा होगा। ठीक है, अच्छा, मैंने फर्नीचर खरीदे अपने इंस्टीट्यूट के लिए। फर्नीचर मैं कभी कभी खरीदूंगा, रोज खरीदूंगा? जाहिर सी बात है सर, आप कभी कभी खरीदेंगे, कैसा खर्चा है? कैपिटल एक्सपेंडिचर है। समझ में आ रही बात? अच्छा, अब ये बताइए कि मैंने कुछ स्टेशनरी खरीदी है, कैसा खर्चा है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। मैं एनुअल वाइट वॉशिंग करा रहा हूँ। एनुअल वाइट वॉशिंग समझते हो? एनुअल वाइट वॉशिंग का मतलब बेटा ये होता है कि जैसे हर साल मैं पेंट कराता हूँ, हर साल कराता हूँ, उसका फायदा करंट ईयर में मिलता है, यानी कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, अच्छा, एक चीज़ और समझो। अब मान लो ये कार है, मान लो भैया, हंसी मजाक मत उड़ाना। ठीक है, ये कार है और यहाँ पे ये ड्राइवर बैठा हुआ है, गाड़ी चला रहा है। अब ये जो कार, छोटा हाथी समझ लो, ठीक है, ओप्पो है। तो ये जो कार है, ये मैंने सेकेंड हैंड खरीदी। ध्यान समझना, बहुत पेपर में आता है सेकेंड हैंड। क्या खरीदी? सेकेंड हैंड। एक सेकेंड रुकना, मेरा पेरेंट जो है ना, अम्मी। हाँ, तो बेटा ये क्या है? कार है। ठीक है, तो अब इसको मैंने जो खरीदा, क्या खरीदा? सेकेंड हैंड खरीदा। क्या खरीदा? सेकेंड हैंड खरीदा। और जब सेकेंड हैंड खरीदा तो बिफोर यूजिंग इट, ध्यान समझो, सेकेंड हैंड बिफोर यूजिंग इट, यूज में लाने से पहले, इसको मैंने जो सेकेंड खरीदा 50,000 रुपए की मैंने खरीदा है, और 5,000 रुपए इसकी डेंटिंग पेंटिंग में लग गया। बिफोर यूजिंग इट, यूज में लाने से पहले कोई भी खर्चा होगा, क्या होगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर। माइंड सेट करो, नया हो चाहे पुराना हो, अगर आप खरीद के लाए, आपने और पैसा खर्चा किया, वो 5,000 भी किस में जाएगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर में। जैसे मैंने मान लो बोर्ड खरीदा था डिजिटल वाला, तो डिजिटल बोर्ड मैंने 2 लाख रुपए का खरीदा, उसके उस पर इंस्टॉलेशन चार्ज लगा कितना? 10,000 रुपए। ठीक है, 2,000 रुपए किराए के लगा, तो ये 10,000 जो 12,000 रुपए लगा ना एक्स्ट्रा, कैरेज का किराया लगा, ये जो लगा, तो ये सारी चीजें भी इसमें जाएगी कैपिटल एक्सपेंडिचर। आपको लग रहा हो अरे आप तो किराया दे रहे हो, ये तो रोजमर्रा खर्चा है, बट वो खर्चा किस पे हो रहा है? वो बोर्ड पे हो रहा है। बोर्ड 2 लाख का खरीदा, तो लेकिन 2,000 रुपए मैंने वहां से वहां तक लाने का ट्रक पे चार्जेस दिए, तो जो चार्जेस लगे ना वो भी इसमें इंक्लूड होगा, तो वो किस में जाएगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर में। आपको लग रहा है रेवेन्यू, लेकिन वो क्या है? कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, जैसे अब मान लो
आपने एक, आपके घर में एक बाइक है, बाइक यही कार है, लेकिन आपके पास पहले से है, इसका पंचर हो गया, इसमें कुछ खराबी आ गई इंजन में, आपने इसको बनवाया, रिपेयर कराया, रिपेयर कराया, कैसा खर्चा? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, आपने रिपेयर कराया, कैसा खर्चा? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। लेकिन आपने रेवेन्यू कराया, कैसा खर्चा? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। लेकिन अगर आपने यूज में लाने से पहले खर्चा किया, कैसा खर्चा? कैपिटल एक्सपेंडिचर। समझ में आ रही बात? पहली बार कोई भी चीज़ खरीदोगे उसको हम लोग बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर, और जब कभी भी उसको बनवाने के लिए खर्चा होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, समझ में आ रही बात? और मान लो ये एक, इसके मशीन लेते हैं, एक मशीन है, और जो मशीन है पहले 10 यूनिट प्रोडक्शन करती थी, ठीक है, एक दिन में, लेकिन हमने इसमें कुछ ऐसा खर्चा किया कि एकदम इसकी ओवरहॉलिंग करा दी, और अभी 10 की जगह 12 करने लगी, 12 यूनिट प्रोडक्शन करती है। तो ऐसा कोई खर्चा हो जिससे कार्य करने की क्षमता बढ़ जाए, यानी कि एफिशिएंसी बढ़ जाए वर्क करने की, तो वो भी क्या आ जाएगा? कैपिटल में आ जाएगा। समझ में आ रही बात? देखो, रिपेयर कराना अलग है, अगर आपने रिपेयरिंग कराई, खराब हो गया था कोई चीज, रिपेयर कराया, तो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। लेकिन उसकी ओवरहॉलिंग कराई, उसकी पूरी सर्विस कर दी, उसका इंजन ही बदल दिया और उससे उसकी एफिशिएंसी बढ़ गई, वो क्या होगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर। आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से क्लियर हो गया। नहीं क्लियर हुआ तो बताओ भाई, और अच्छे से क्लियर किया जाए। कमेंट सेशन में कमेंट करके बताना कि क्या हो, कितना क्लियर हुआ, कितना क्लियर नहीं हुआ। ठीक है, कहाँ चला गया डस्टर भाई? है, मिल जाओ, नहीं मिल रहा है, कोई बात नहीं। ठीक है, नहीं मिल रहा है तो क्या किया जाए, इसी से रफ करा जाए। हाँ, तो यहाँ तक समझ में आ गया अच्छे से कि नहीं? अब एक चीज़ और होती है, लास्ट समझ लो, ये है आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर बेटा, और ये है आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या है कि जो रोजमर्रा खर्चे कैपिटल एक्सपेंडिचर में जो कभी कभी होते हैं, ठीक है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें जो रेवेन्यू नेचर की लगती है कैपिटल, जैसे मान लो आप एक बिल्डिंग बनवा रहे हो, क्या बना रहे हो भाई? बिल्डिंग बना रहे हो। बिल्डिंग को बनाने में जो खर्चा होगा, कैसा खर्चा? कैपिटल एक्सपेंडिचर, क्योंकि उस पर फिक्स एसेट बन रही है। क्या हो रही है? फिक्स एसेट से बन रही है कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब बिल्डिंग को बनवाने के लिए वेजेस दे रहे हो, किसको दे रहे हो? लेबर को दे रहे हो, हाँ कि ना? ठीक है, तो जब लेबर को वेजेस दे रहे हो, वो कैसा खर्चा? या इसमें सीमेंट, ब्रिक, ईटा आ रहा है, ठीक है, सीमेंट आ रही है, बालू आ रहा है, सरिया आ रहा है, ऐसी बहुत चीजें आ रही हैं, वो बार बार आ रही हैं, खर्चा आपका बार बार हो रहा है। लेबर को वेजेस आप बार बार दे रहे हो, 500 रुपये पर डे दे रहे हो, है ना? मिस्त्री जो आता है उसको आप लोग 700 पर डे दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो? तो आपको तो लग रहा है आप पर डे दे रहे हो, यानी कि वो कैसा खर्चा? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। बट याद रखना, लेबर को वेजेस दोगे, ईटे, बालू, सीमेंट का ऐसे दोगे, तो वो सब किस में जाएगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर में। क्यों जाएगा सर? बेटा उसका रीजन ये है, देखो दे तो रहा है, लग तो रहा है ये रेवेन्यू नेचर का, लेकिन इन सब की हेल्प से बन क्या रहा है? बन रही है बिल्डिंग। और जब कभी भी ऐसा कोई भी खर्चा कर रहे हो जिसकी वजह से आपकी फिक्स एसेट क्रिएट हो रही है, तो वो क्या होता है बेटा? कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्या होता है? कैपिटल एक्सपेंडिचर। उम्मीद करता हूं अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तब भी कोई डाउट रह गया हो तो कमेंट सेक्शन में इंस्टाग्राम में कॉन्टैक्ट कर लेना याद है। ठीक है, चलो ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं क्वेश्चन भी करा दूंगा, जो अभी आपके बुक में है अलग से करा दूंगा प्रैक्टिस में, ताकि आपके डाउट क्लियर हो जाए, आप वो भी कर लो। ठीक, नेक्स्ट है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। भाई साहब, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है? देखो ध्यान समझना, कैपिटल एक्सपेंडिचर एक ऐसा खर्चा है जिसका फायदा, कैपिटल एक्सपेंडिचर एक ऐसा खर्चा है जिसका बेनिफिट मोर देन 1 ईयर मिलता है, और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी एक ऐसा खर्चा है जिसका बेनिफिट मोर देन 1 ईयर मिलता है। ध्यान से समझो बात को। दोनों देखो, करंट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का फायदा तो करंट ईयर मिलता है, बात ही खत्म हो गई। लेकिन कैपिटल एक्सपेंडिचर और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दोनों का फायदा 1 साल ज्यादा के लिए मिलता है। किसके लिए? 1 साल ज्यादा के लिए। बट दोनों में एक डिफरेंस है, जो कैपिटल एक्सपेंडिचर का फायदा मिलता है वो मिलता है फिक्स एसेट के ऊपर। किस पे मिलता है? फिक्स एसेट के ऊपर। लेकिन डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर खर्चा फिक्स एसेट के ऊपर नहीं मिलता है। इसमें कुछ और चीजें जो रेवेन्यू नेचर की हैं, लेकिन उसका फायदा 1 साल ज्यादा के लिए मिल रहा है। क्या है वो? सबसे पहला फायदा बेटा ये है कि हैवी एडवर्टीजमेंट कर दी। मैंने हैवी एडवर्टीजमेंट करी
तो हैवी एडवर्टीजमेंट जब किया, माइंड में एक्सेप्ट करना 3-4 चीज़ें वही आती हैं। तो हैवी एडवर्टीजमेंट किया तो उससे क्या हुआ, उसका बेनिफिट मुझे 1 साल से ज़्यादा के लिए मिल रहा है। डेफर्ड एक्सपेंडिचर, बिजनेस को मैंने अपने मोर कन्वीनियंट प्लेस पे शिफ्ट कर दिया, मोर कन्वीनियंट प्लेस। अब मोर कन्वीनियंट प्लेस का मतलब क्या होता है भाई, मान लो मेरा जगह जो है, मान लो अभी करेली में है, इलाहाबाद में, मैंने इलाहाबाद में करेली से शिफ्ट कर दिया सिविल लाइंस की तरफ, तो अब सिविल लाइंस में और बच्चे पढ़ने आने लगे, तो इससे क्या हुआ, मोर कन्वीनियंट प्लेस। तो मतलब क्या हो गया, मार्केट में और हो गया, तो इसको हम लोग बोलते हैं मोर कन्वीनियंट प्लेस। ठीक है, और क्या है, रिसर्च पे खर्चा हो रहा है, रिसर्च एक्सपेंसेस, कोई चीज़ पे आप रिसर्च कर रहे हो उस पर जो खर्चा हो रहा है, तो ये सारी चीज़ें आती हैं आपके डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में। एक चीज़ और है इसमें, हैवी रिपेयर। ठीक है, हैवी रिपेयर नहीं जाना चाहिए, इसमें कंफ्यूजन है, इसको जाने दो। आप ये 3 पार्ट याद रखना, इससे बाहर आपसे नहीं पूछेगा डेफर्ड एक्सपेंडिचर में। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। कोई डाउट रह गया हो तो बताओ भाई, जल्दी से उस डाउट को दूर किया जाए। है कि नहीं ये डाउट क्लियर है? चलो रफ कर दूँ, ठीक है चलो तो रफ करता हूँ, फिर आपको बताता हूँ कैपिटल रिसिप्ट और रेवेन्यू रिसिप्ट क्या है, चैप्टर कंप्लीट हो। जल्दी स्क्रीनशॉट लो पहले इतना। हाँ तो बेटा चलो अब जल्दी से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कैपिटल रिसिप्ट और रेवेन्यू रिसिप्ट क्या होता है। तो एक्सपेंडिचर का मतलब होता है खर्चा और रिसिप्ट का मतलब होता है बेटा इनकम। तो जो भी इनकम होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिसिप्ट। और कैपिटल रिसिप्ट और रेवेन्यू रिसिप्ट का मतलब क्या है, तो कैपिटल रिसिप्ट का मतलब समझ लो, कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब ऐसा खर्चा जो कभी कभी होता है। तो कैपिटल रिसिप्ट का मतलब भी वही होता है कि ऐसी इनकम जो कभी कभी होती है। और रेवेन्यू रिसिप्ट जो रेगुलर बेसिस पे होती है, हाँ डे टू डे बिजनेस में होती है, उसको हम लोग बोलते हैं रेवेन्यू रिसिप्ट। तो कैपिटल रिसिप्ट रेफर टू द रिसिप्ट ऑफ अ नॉन रिकरिंग विच रिसिप्ट नॉट ऑन रेगुलर बेसिस, जो कि नॉन रिकरिंग नेचर की होती है और रेगुलर बेसिस पे आपको रिसीव नहीं होती है। जैसे मान लो मेरी कोई बिल्डिंग थी, कोई फिक्स मशीन थी, पुरानी हो गई थी, मैंने उसको बेच दिया, पैसा आ गया, कैसी इनकम है भाई, कैपिटल रिसिप्ट। क्या रोज रोज हो रही है? कहीं से मैंने बैंक से लोन ले लिया, क्या मैं लोन डेली बेसिस पे लेता हूँ? नहीं, महीने, साल में, 2 साल में, 5 साल में कभी एक बार ले लिया होगा, तो वो कैसी रिसिप्ट होगी, कैपिटल रिसिप्ट हो गई। तो ऐसी रिसिप्ट जो आपको कभी कभी मिलती है वो कैपिटल रिसिप्ट है। रेवेन्यू रिसिप्ट क्या है, रेवेन्यू रिसिप्ट आर दोज रिसिप्ट विच ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में जो आपको मिलती है उसको हम लोग बोलते हैं रेवेन्यू रिसिप्ट। कोई एक डॉक्टर है, अपनी सर्विस देता है, बदले में आपसे फीस लेता है, रेवेन्यू रिसिप्ट। कोई टीचर है, स्कूल में कोचिंग में पढ़ाता है, बदले में फीस लेता है, रेवेन्यू रिसिप्ट। आपकी दुकान है, आप टॉफी बिस्किट शैम्पू बेचते हो, तो वो सारी पैसा क्या मिल रहा है, रेवेन्यू रिसिप्ट, जो डेली बेसिस पे मिल रही है ना। आपने दुकान ही बेच दी, रोज रोज थोड़ी मिलेगा, कभी कभी मिलेगा, कैपिटल रिसिप्ट। लेकिन जो आप गुड्स बेच रहे हो, जो सर्विस बेच रहे हो, जो रेगुलर बेसिस पे मिल रही है, उसको हम लोग बोलते हैं रेवेन्यू रिसिप्ट। अब कुछ एग्जांपल है, डिफरेंस भी आ सकता है, देख लो। अमाउंट रिसीव्ड बाय वे ऑफ लोन्स, जो पैसा आपको लोन के जरिए से मिला, कैपिटल रिसिप्ट। कैपिटल रेज बाय इशू ऑफ शेयर्स एंड डिवेंचर्स, शेयर डिवेंचर में 10 चैप्टर में पढ़ा चुका हूं, अभी फिर से पढ़ाऊंगा, इतना समझ लो। शेयर डिवेंचर को इशू करे जो पैसा मिला, कैपिटल रिसिप्ट, एक तरह का ये भी लोन ही है, ठीक है। अमाउंट रिसीव्ड, शेयर लोन नहीं होता है, डिवेंचर लोन होता है, ठीक है। अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम द सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड फिक्स एसेट, कोई फिक्स एसेट को बेच दिया, कोई अपनी इन्वेस्टमेंट को बेच दिया, उससे पैसा मिला, कैपिटल रिसिप्ट। रेवेन्यू रिसिप्ट में अमाउंट रिसीव फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स, जो डेली बेसिस गुड्स बेचते हो उससे जो पैसा मिलता है, रेवेन्यू रिसिप्ट। इंटरेस्ट रिसिप्ट, डिविडेंड रिसिप्ट, कहीं इन्वेस्टमेंट किया था वहां से इंटरेस्ट मिल रहा है 6-6 महीने पे, साल भर में, रेवेन्यू रिसिप्ट। फीस एंड कमीशन रिसिप्ट फॉर सर्विसेज रेंडर्ड, भाई कोई पढ़ा रहा है आप लोगों को, सर्विस दे रहा है, वो आपसे फीस ले रहा है। रेंट रिसिप्ट फ्रॉम टेनेंट्स, आपको कोई ज़मीन है, मकान है, आपने उसको किराए पे दे रखा है, वहाँ से आपको रिसिप्ट मिल रही है, इसको हम बोलते हैं रेवेन्यू रिसिप्ट। आई होप, उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हो गया होगा और एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। एक वीडियो आपके लिए और एक शानदार वीडियो लेके आऊँगा जिसमें आप लोगों को जितने भी क्वेश्चन है वो कराऊंगा, ताकि आपको और क्लैरिटी मिल सके एमसीक्यू कैसे करना है आप लोगों को, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक अच्छे समझ में आया होगा। स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट लो, वीडियो को शेयर करो, और जब 100 व्यूज़ आ जाएंगे, जितनी जल्दी 100 व्यूज़ आएंगे उतनी जल्दी आप लोगों के लिए नेक्स्ट वीडियो आएगी। तो 100 व्यूज़ लाने की कोशिश करो यार, एक तरह से मुझे भी तो मोटिवेशन आना चाहिए। 100 व्यूज़ क्या होते हैं, लोगों की तो 15 मिनट में, 10 मिनट के अंदर आ जाता है, ठीक है। तो थोड़ा सा आप लोग भी सपोर्ट दिखाओ, ताकि मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेशन है और वर्क करने का एक अच्छा सा जुनून हो। जब बच्चे पढ़ रहे हैं पता ही नहीं चलेगा तो कैसे मन करेगा, ठीक है। तो आप लोगों का काम है ज़्यादा से लोगों को शेयर करोगे, और उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करोगे, चैनल को सब्सक्राइब करोगे। मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।